आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 में। वक्तव्य पहला है कि एक एमीटर का प्रतिरोध R है और इसका प्रसार 3 गुना करने के लिए आवश्यक शंट का जो प्रतिरोध है वो R/3 होगा शंट के प्रतिरोध का। ठीक है, ये कहा जा रहा है। वक्तव्य दूसरा है कि शंट का प्रयोग प्रसार बढ़ाने में किया जाता है। ठीक, तो हमें देखना होगा कि ऑप्शन इसमें जो दिया हुआ है मान की वक्तव्य 1 और 2 में क्या संबंध है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अब देखिए एमीटर के बारे में अगर बात की जा रही है, एक एमीटर है, यहाँ जैसे क्वेश्चन पे बताया गया है कि एमीटर के लिए उसका प्रतिरोध यहाँ पर कैपिटल R है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पर शंट की बात, शंट क्या होता है, जो तार हैं उसे समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम से समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है एक प्रतिरोध के साथ। ठीक है, इसे शंट कहा जाता है। अब शंट के लिए अगर हम उसके प्रतिरोध की बात करेंगे, ठीक है, शंट का प्रतिरोध, तो उससे हम उसे हम S से प्रदर्शित करेंगे और उसका मान कितना होगा, तो प्रतिरोध होगा जो धारा वहां पर बहती है। तो यहाँ गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर जिसमें श्रेणी क्रम में हमने एमीटर के रूप में इसका प्रयोग किया था, तो गैल्वेनोमीटर के लिए उसका प्रतिरोध G के रूप में हमने प्रस्तुत किया। उसमें बहने वाली धारा को IG हमने कहा, बटे हमने करा I ऋण IG के रूप में। ठीक है, ये रहता है शंट के प्रतिरोध का सूत्र। अब देखिए IG का मतलब क्या होता है, जो गैल्वेनोमीटर जिसे हमने कहा है एमीटर के रूप में जिसका उपयोग किया जा रहा है उसमें बहने वाली धारा का मान। ठीक है, पॉइंट्स को समझना होगा। जैसा कि बोला है कि प्रतिरोध है R, इसका प्रसार 3 गुना करने के लिए, ठीक है, आवश्यक शंट का मान जो है R/3 शंट के प्रतिरोध का होता है मान। ठीक है, शंट का प्रतिरोध जो होता है वो पहले के मान का R/3 रह जाता है। तो वो कैसे होगा, अभी हम देखेंगे कि I जो धारा उसमें बह रही थी, इस धारा के मान को अगर हम यहाँ पर 4 IG के बराबर रखें, इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में जाने वाली धारा का अगर सामान्य से धारा के मान से 4 गुनी हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, S बराबर अगर हम इससे लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा IG, ये बनता है कैपिटल G। कैपिटल G को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल G का प्रतिरोध कितना है, जो शंट का, जो एमीटर का प्रतिरोध होगा उसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो एमीटर का प्रतिरोध R यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर हम लिखें तो ये 4 IG होता है और ऋण हम करें तो ये IG होता है। अब जाकर के ध्यान दीजिएगा मान किस तरह का बनेगा, यहाँ पर बनता है IG और नीचे क्या बनता है, नीचे 3 IG बनता है और यहाँ पर हो जाता है R। ठीक है, तो अभी हमें ये पता चल रहा है IG और IG का मान कट गया। ठीक है, अब ये R/3 रूप आ गया है। ठीक है, तो S बराबर ये कितना आता है, R/3 आता है। स्थिति पर जब जो धारा का मान होगा जो कि एमीटर से होकर के गुजरेगा, ठीक है, उसके 4 गुना मान हमें किस में गुजारने होंगे, शंट में गुजारने होंगे। ठीक है, शंट में अगर 4 गुना धारा अगर हम गुजारते हैं तब जाकर के हमें जो प्रतिरोध प्राप्त होता है वो R/3 प्राप्त होता है। मतलब शंट का प्रतिरोध जो है वो वास्तविक एमीटर के प्रतिरोध का 1/3 गुना हो जाता है या 1/3 भाग हो जाता है। ठीक, तो इस तरह हम बोलें तो वक्तव्य पहला यहाँ पर सही है। दूसरा है कि शंट का प्रयोग प्रसार बढ़ाने में किया है, हमने देखा कि इससे प्रसार में वृद्धि हुई है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम वक्तव्य पहले के उत्तर के रूप में बोलें या पहले के कारण के रूप में वक्तव्य दूसरे को कहें तो वो पूरी तरह से सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, जो बताता है कि वक्तव्य 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन वक्तव्य दूसरा पहले के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।